साथियों, गांव घुक्कावाली अपना पुराना गांव मेरे पिताजी के समय से गांव घुक्कावाली से विशेष लगाव रहा। और मुझे याद है कि जब हमने चौटाला से जींद तक की पद यात्रा की, कौन सा साल था वो? 2000 था? कौन सा? 99 था पद यात्रा। 99 जनवरी 99 था। ठीक बात है। हाँ, आपके याद। हमने 99 में हमने पद यात्रा की। चौटाला से हम रात को चले, चांदनी रात में हमने पद यात्रा शुरू की। घुक्कावाली आए, आप लोगों का बहुत प्यार स्वागत मिला। फिर हम जींद तक गए, बहुत से साथी हमारे साथ चले। तो साथियों, गर्मी हो सर्दी हो, और गर्मी सर्दी भी बेशक राजनीतिक भी हो, अपना आपस का प्यार, आपस का जुड़ाव रहा है। और जैसा कि बता रहे थे अमित जी, बता रहे थे, पीढ़ियों से अपना लगाव रहा है। और एक बार फिर आप लोगों ने मुझे बुला लिया। जब पार्टी ने सर्वे किया, और अखबारों ने भी, पार्टी से पहले तो अखबारों ने किया, लोग जहां जाते कि भाई यहाँ से कौन कैंडिडेट ठीक होगा, तो सिरसा के लोगों की एक ही आवाज आई कि सैलजा को यहाँ भेजो। तो मैं तो आप लोगों के सामने नतमस्तक हूँ कि आपने मुझे इतने प्यार से यहाँ बुलाया है अपने बीच में, फिर से मुझे सेवा का मौका देना चाहते हैं। पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय से मेरा समय, हमने बहुत आपस में मेल जोल रखा है, संघर्ष किया है। तो साथियों, मेरी बहनों, 36 बिरादरी से मेरा यही कहना है, मेरा अनुरोध है कि जो नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, पोते हैं, पुराने हैं, दादा हैं, पिता हैं, आपको बातें याद हैं, लेकिन अब समय आ गया है, हम आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर देखेंगे, इलाके के काम करने। इलाके में बहुत बड़ा मुद्दा नशे का है, उस पर हमने काबू पाना है। यहाँ के काम है, काम डॉक्टर साहब करवा रहे हैं, हमारे अमित जी करवा रहे हैं, विधानसभा में पूरी आपकी आवाज उठती है, लेकिन कामों का कभी अंत ना हो सकता, ना होना चाहिए, क्योंकि आगे से आगे हमको नई बातें, नई चीजें लानी चाहिए। तो काम की जहां तक बात है, आगे आने वाला वक्त काम का है, हमारे लिए सेवा का मौका है। अभी आप मुझे मौका देंगे, 4 महीने बाद विधानसभा का टाइम आ जाएगा, और आप लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ये चारों ओर से दिन ब दिन ना केवल हरियाणा में लेकिन देश में आवाज उठने लगी कि ये झूठ की राजनीति, ये ढकोसले की राजनीति, ये ड्रामेबाजी की राजनीति अब ज्यादा नहीं चलेगी। अभी हम बात कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, वापस वो मंदिर की बात करने लगे। मंदिर की बात वो इसलिए करने लगे हैं कि ना विकास की बात, ना किसान की बात, ना युवा की बेरोजगारी की बात, कोई बात उनके पास है नहीं करने को। तो अब सोचते हैं कि फिर भावनाओं में लोगों को लेके जाएं, धर्म के नाम पे लेके जाएं, लेकिन अब जनता चौकन्नी हो गई है ना, समझ गए हो ना, पक्की बात है। अपना भी सोच लो, कभी सिर्फ मोदी जी का ना सोचो, अपना भी सोच लो। आपके लिए होनी चाहिए सरकार। लोकतंत्र आप लोगों का है, एक पार्टी का नहीं है, धर्म एक पार्टी का नहीं है, आपका सबका है। तो आज हमने ये लोकतंत्र भी बचाना है। लोकतंत्र नहीं होगा तो हम ना यहाँ खड़े होंगे, ना आप लोगों की कोई पूछ होनी भाई।
वोट है तो सारे हम सब से मिल रहे हैं, चाह रहे हैं कि सरकार बने। आप लोग भी अपनी बात रख सकते हो, और अगर लोकतंत्र नहीं होगा कोई कहीं घुसने नहीं देगा, ना लोगों के काम होंगे। तो ये चीज हमने बचा के रखनी है। हमको विकास चाहिए, समानता चाहिए, रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, सब बातें चाहिए। तो आपको सोच समझ कर मेरा आपसे यही अनुरोध है। वोट की अपील करने आई हूं। जगह जगह हम हाजिरी लगा पाएंगे अभी, लेकिन चुनाव के बाद इत्मीनान से आपके बीच में आएंगे। भगवान करेगा आप करोगे। देखो, ऊपर वाला होता है, नीचे जनता जनार्दन होती है। आप दोनों ने चाहा, चुनाव जीतेंगे, आपके बीच में आएंगे। फिर आपकी और हमारी सीधी बात है, कोई कहानी नहीं। मिल के बैठ के हम सब आपकी समस्याओं का हल भी निकालेंगे और आगे की ओर भी देखेंगे कि हमने आपके भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना है। तो साथियों, मेरी हाजिरी लगाइएगा आज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।